हमारी मुलाकात कैलाश मासूम जी से होती है एक प्रोग्राम में, जहां पर उन्होंने दिल्ली के डीसीपी साहब से हमारी मुलाकात कराई। जब मैं उनके आवास पर गया साहब से मिलने के लिए, तो साहब बड़े ही नेक दिल इंसान लगे। वो पहले आईपीएस अफसर थे मेघालय के, और हाँ रॉबिन साहब, और जिनके विचारों को सुन के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी बाबा साहब को लेकर के कि चाइना बॉर्डर में वो मूर्ति लगाना चाहते हैं। चूंकि मैं तो बाबा साहब का अभिन्न भक्त हूं, उनके आदर्शों पर चला हूं। आज जो कुछ मेरे पास है उसमें बाबा साहब का भी योगदान है, क्योंकि मैंने उनकी नीतियों को समझा। क्योंकि उन्होंने हमेशा समझाया है कि शिक्षा के साथ साथ संघर्ष भी करना चाहिए। आज मैं उन्हीं की संघर्ष के कारण मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो मैंने जब उन्होंने हमें अपना प्रपोजल दिया तो मैंने तुरंत हाँ किया, और मैंने कहा जरूर वहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए। वो तो एक लंबे समय से प्रयासरत हैं, और तवांग और काहो जो ऐसी जगह हैं आपको एलएसी के पास मिलेंगी जहां तमाम बड़े बड़े पुरोधाओं की मूर्तियां हैं। तो जो डीजीपी साहब हैं जिनसे आप मिले, रॉबिन हिब्बू साहब, तो उनकी विचार थी कि वहां पे बाबा साहेब की भी प्रतिमा लगनी चाहिए। जी जी। उन्हें अंदर ही अंदर ये बात खटकती थी कि वहां तमाम बड़े पुरोधाओं की मूर्तियां हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां हैं, और वहां बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं है। तो आपने फिर इसमें योगदान की बात कही। हाँ, साहब ने जब इमोशनल होकर हमसे कहा कि संजय जी मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूं कि कैसे वहां मूर्ति लगे, तो मैं उनकी भावनाओं से बड़ा प्रभावित हुआ कि एक देश का हमारा इतना बड़ा आईपीएस अफसर और ऐसी बारे में बात कर रहा है। तो मैं सोचा मैं तो बाबा साहब का एक छोटा सा सिपाही हूं, अगर मैं इसमें कुछ योगदान कर पाया तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी कि वहां पर मैं मूर्ति लगाऊं। मुझे लगा कि शायद ये कुछ आशीर्वाद है बाबा साहब का जो मुझे ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैंने तुरंत उनकी बात हाँ कर दी और तुरंत उनसे कहा पूरी मूर्ति लगवाने में जो भी खर्च आएगा वो सिर्फ आप मुझसे कहिए और मैं वहां पर मूर्ति अति शीघ्र लगवाऊंगा। और हमें उम्मीद है कि लगभग 1 से 1.5 महीने में वहां मूर्ति तैयार हो जाएगी। सर, आप ज्यादा सोशलाइज नहीं करते, लोग आपको ज्यादा इस विषय जानते नहीं हैं, लेकिन बाबा साहेब की प्रतिमा लगेगी। आपने कहा ये आपका सौभाग्य है, आपको ये मौका मिला। आपके जरिए से मुझे लगता है देश के तमाम लोगों को आप ये सौभाग्य दे रहे हैं कि वहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगेगी। तो पूरा प्रपोजल आपको रॉबिन हिब्बू साहब ने दिया जो डीजीपी हैं, और वहां से आपने उनसे मुलाकात की और आपने ये प्रपोजल उनको दिया। कब तक ये प्रतिमा लग जाएगी, कुछ इसके बारे में अगर आप बताना चाहें, क्योंकि लोगों के अंदर बड़ी उत्सुकता होती है जब भी बाबा साहेब का नाम आ जाता है ना, तो जितने लोग उनको मानने वाले हैं वो बस ये सुनकर उनके अंदर एक संतुष्टि हो जाती है कि कम से कम वो सम्मान अब उन्हें मिलने जा रहा है। क्योंकि आज भी इस देश में कहीं ना कहीं वो लड़ाई लगातार निरंतर जारी है कि तमाम लोग जो उन्हें मानते हैं वो इस बात को स्थापित कर सकें कि उन्हें बराबर सम्मान दिया जा रहा है इस देश के जरिए। जैसा मेरा बात हो रहा था कल इस विषय में, हमको लगता है 1.5 से 2 महीने में मूर्ति तैयार हो जाएगी और उसके बाद उचित समय देख के 10 दिन 15 दिन और लगेगा, वहां मूर्ति लग जाएगी। वैसे हमारा टारगेट है कि लगभग दिवाली की मूर्ति पहले लगा दिया जाए, दिवाली के पहले लगेगी। तो सर, थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगी। आपने बताया कि आपका जीवन संघर्ष जिस तरीके से रहा उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बाबा साहेब से प्रेरित हुए, तमाम अलग अलग लोगों से मिलना हुआ आपका, इस वजह से आप उनको समझ पाए। लेकिन आपका जीवन थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए कैसे आपने किया, और आज जब आप इतने बड़े पद पर हैं, तमाम लोगों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, ये कैसे संभव हुआ? मेरा नाम संजय सिन्हा, ये तो मैं आपको बताया ही। पर मैं रहने वाला DLW बनारस का हूँ। पिताजी हमारे एक मामूली से कर्मचारी रेलवे में थे, जहां उनके 4 बच्चे थे और चारों को वो सिर्फ पढ़ा सकते थे। मैंने पढ़ाई करके इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया, पर शायद पिताजी की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी कि हमारा सिलेक्शन हो सके। उसके बाद हमारे को नौकरी मिली, मैं रेलवे में क्लास 3 पोस्ट पर नौकरी भी ज्वाइन किया। लेकिन मुझे लगा कि मैं नौकरी करने वाला इंसान बनूंगा तो मैं अपने में ही खत्म हो जाऊंगा। तो मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और छोटे से तबके से 10,000 रुपया
2% के इंटरेस्ट पर लेके मैंने अपना व्यापार शुरू किया और बाबा साहब की नीतियों को समझते हुए आगे बढ़ा। और आज आपके आशीर्वाद से मेरे पास जो कुछ है, बाबा साहब के आदर्शों की नियमों को समझते हुए मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। सर, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि बाबा साहेब के विचारों को मतलब आप तक किसने पहुंचाया, किसके ज़रिए से आपको समझ में आया? क्योंकि देखिए, बाबा साहेब के बारे में तमाम लोग जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत जानते हैं, वो एक अलग विषय है कि वो उसी पर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपने उसको जीवन में उतार लिया है, आप काम कर रहे हैं उस पर, समाज के लिए काम कर रहे हैं। आपने कहा कि उनके जीवन संघर्ष से आप प्रेरित हैं और ये सबसे बड़ी सीख है बाबा साहेब के विषय में। लेकिन पहली बार ऐसा होता है ना कि जब आपको समझ में आया कि अच्छा, भीमराव अंबेडकर, ये नाम आपने पहली बार सुना या उनके बारे में आपने समझा। क्योंकि आजकल जैसा अमित शाह जी कहते हैं ना, फैशन हो गया है, सबको मजबूरी में बाबा साहेब का नाम लेना पड़ रहा है। लेकिन वो दौर अलग था, उस वक्त बाबा साहेब का नाम इतना प्रचलित नहीं था। तो आपको कैसे पहली बार उनके बारे में पता चला, या कैसे आप इंटरेक्शन कैसे हुआ? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें मालूम है कि हमारे संविधान की संरचना उन्होंने ही की है। तो शायद हम जब बचपन में ही पढ़ते थे तो भी हमें बाबा साहब का नाम पढ़ाया जाता था। और जब पढ़ाया जाता था तो जाहिर सी बात है, मैं पढ़ने लिखने में थोड़ा सा तेज था, मेधावी था, मुझे स्कॉलरशिप भी मिला करती थी। तो मुझे बाबा साहब की नीतियां तो बचपन से ही समझ में आती थी कि सिर्फ उनका यही उद्देश्य था कि संघर्ष करो। और बाबा साहब के कारण मैं संघर्ष सीखा और मेरा नेचर बन गया कि संघर्ष के साथ इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जो काम वो करे वो कॉन्फिडेंस के साथ करे। तो इसी नीतियों से मैंने बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारने का काम किया।